नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आखिर बासमती दाल में कब बनेगी तेजी? लाल सागर रूट और गल्फ फूड मेले से क्या बासमती को मिलेंगे बड़े ऑर्डर? या आपको बता दें, लाल सागर रूट से क्या इन दिनों निर्यात हो रहा है? किसान भाइयों, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, फिलहाल की स्थिति को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई घटना नहीं है कि बासमती के बाजार डाउन हो, लेकिन बासमती के बाजार 100-200 रुपये बढ़ने के बाद 100-200 रुपये फिर डाउन हो जाते हैं। पूरा साल कमोवेश 2024 से यही हालात नज़र आ रहे हैं। लाल सागर रूट की बात करें तो किसान भाइयों, आपको बताते हैं कि शिपिंग अरेबिया की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल और हमास के सीज फायर के बाद लाल सागर का रूट है जो बहाल हो गया है, लेकिन अभी भी समुद्री भाड़े और बीमा राशि कम नहीं हुई है। समुद्री परिवहन अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ अहमद अल समी ने बताया कि अल बोर्सा को बताया कि लाल सागर रूट पर इजराइल और हमास के युद्ध विराम के सकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे दिखेंगे। उनका मानना है कि इस साल की दूसरी तिमाही आते आते सब नॉर्मल होगा, बेशर्ते स्थिति सामान्य बनी रही। जहाज कंपनियां अप्रैल महीने से अपने आगामी रूट और भाड़े का निर्णय लेंगी, इसलिए दूसरी तिमाही में माल ढुलाई की दर में गिरावट होने की संभावना है। जानकारी के लिए बता दें कि जहाज कंपनियां लाल सागर रूट करने से पहले सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण 2-3 महीने तक इंतजार करती है। किसान भाइयों, गल्फ फूड मेले से क्या उम्मीद है, इसकी बात करें तो हर साल 17 से लेकर 21 फरवरी तक गल्फ फूड मेले का अपडेट या आयोजन आपको बता दें कि दुबई में होता है। जी हाँ किसान भाइयों, लगभग हर साल 17 से 21 फरवरी तक गल्फ फूड मेले का आयोजन दुबई में होता है। हम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति होने के कारण पिछली बार बासमती के बाजार को इस मेले से कोई बड़ा कुछ खास ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन अब की बार परिस्थिति बिल्कुल अलग है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि 17 से 21 फरवरी के बीच जो गल्फ फूड मेले का आयोजन हो रहा है उसमें बासमती के बड़े ऑर्डर मिलें और बासमती यानी धान के भाव में तेजी बने। किसान भाइयों, आपको बता दें कि भारतीय रुपए में पिटने का भी बासमती को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि डॉलर के मुकाबले इस समय भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुरी तरह पिट रहा है। भले ही भारत को इस ट्रेड से काफ़ी नुकसान हो, लेकिन बासमती बाजार के लिए इसे फायदा मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अब भी डॉलर के मुकाबले रुपया सस्ता होता है, इससे निर्यात होने वाली कमोडिटी को फायदा होता है। उदाहरण के लिए इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11-21 के टॉप से टॉप चावल के भाव 920 रुपये प्रति टन के आसपास चल रहे हैं। हालांकि ये रेट काफ़ी कम है, लेकिन $1 के 86 रुपये तक बढ़ने के कारण निर्यातकों को 7950 रुपये प्रति क्विंटल के भाव मिल रहे हैं। अगर डॉलर के रेट 80 रुपये के आसपास आते तो 7360 रुपये मिलते। यानी बासमती के चावल जो निर्यात के लिए जाता है उसे डॉलर के मुकाबले रुपए की कमज़ोरी स्थिति होने से बासमती बाज़ार को फ़ायदा ज़रूर मिलता है। किसान भाइयों, ओवरऑल स्थिति की बात करें तो 17 से 21 फरवरी पर अगर कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है तो बासमती के भाव में ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि 17-18 पर की बात करें तो ख़ास तौर पर 17-18 किस्म की बात करें तो यहाँ पर अभी दबाव बना हुआ है और दाम लगातार नीचे चले जा रहे हैं। पिछले हफ्ते 17-18 चावल के भाव 200 रुपये तक टूटे थे और धान के भाव 100 रुपये लुढ़क गए थे। किसान भाइयों, जून जुलाई महीने में ही किसान भाइयों को राय थी कि 17-18 धान से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि पहले से यह आशंका की थी कि जिस तरह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 17-18 की पैदावार हुई है, उसे देखते हुए 17-18 के धान के भाव नीचे की तरफ जाएंगे। अब बाज़ार में यही देखने को मिल रहा है। लेकिन किसान भाइयों, बासमती में आगे की क्या स्थिति है? किसान भाइयों, निकट भविष्य में बासमती का बाजार ठंडा दिखाई दे रहा है, लेकिन लंबी अवधि की स्थिति को देखें तो बाजार इस समय संतुलित लेकर पॉजिटिव माहौल नज़र आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लंबे समय से मंदी का दलदल झेल रहे बाजार को उभरने में थोड़ा सा समय लग सकता है। विदेशों से बड़े ऑर्डर न मिलने के कारण चावल के भाव में तेज़ी नहीं हो रही, इसलिए
आपको बता दें कि बाबा धान के भाव पर दबाव बना हुआ है। पिछले कई घटनाओं को देखें तो इस समय बाजार इससे नीचे और बड़े मंदे की तरफ है धकेल सकें। ये आगे बाजार सुधारने में समय लग सकता है, लेकिन किसान भाइयों आपको बता दें कि बाजार में सुधार की पूरी संभावना है। नीचे बाजार होगा इसकी संभावना बेहद कम है। हालांकि 20 से 50 रुपए प्रति क्विंटल का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्थिति की बात करें तो आने वाले दिनों में बासमती के बाजार में तेजी बनने के कई कारक दिखाई दे रहे हैं, यानी कई कारण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाजार में कोई बड़ा डाउनफॉल हो इसकी संभावनाएं फिलहाल की स्थिति को देखकर कम नजर आ रही है। बाकी किसान भाई अपनी फसल बेचने व स्टॉक करने का निर्णय अपने विवेक